भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय। देवकी नंदनाय च। देवकी नंदनाय च। नंदगोपकुमाराय। नंदगोपकुमाराय। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचना गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायामतीरे। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नष्टकी। आराध्य भगवान् व्रजेशो तनयास तद्धाम वृन्दावनं रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमर्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभुर्मतइदं तत्रादरो न पारः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैर्व च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय ग्रंथरा श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रीमद् भागवतम महापुराण पहला स्कंद 16 अध्याय। महाराज परीक्षित ने कलयुग का सत्कार किस प्रकार किया। श्लोक संख्या 24 नहीं 25। कल हमने 2 श्लोक पढ़े। 23-24 लग पड़ेगा। धारणीवाच भगवान् हि वेद तत्त्व सर्वं यत माम धर्म अनुपृच्छसि चतुर्भिः वर्तसे ये पदे लोकसुख आवहे। धारणीवाच माता पृथ्वी ने उत्तर दिया भावना आप ही निश्चय ही वेद जानते हैं तत्सर्वम वे सब जिससे आपने मुझसे पूछा है। यथा जो माम मुझसे धर्म हे धर्म रूप पुरुष अनुपृच्छसि अपने एक
आपने एक एक करके पूछा। आपने एक एक करके पूछा। चतुर्भिः चतुर्भिः चारों चारों वर्तसे वर्तसे आप उपस्थित हो। आप उपस्थित हो। ये जिससे जिससे पादेह पादेह पाँवों से पाँव से लोक लोक प्रत्येक लोक में प्रत्येक लोक में सुख अवेह सुख अवेह सुख को बढ़ाने वाला। सुख को बढ़ाने वाला। श्लोक एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। गाय के रूप में गाय के रूप में पृथ्वी देवी ने पृथ्वी देवी ने बेल रूप में बैल रूप में धर्म के रूप में धर्म के रूप में पुरुष को पुरुष को इस प्रकार उत्तर दिया। इस प्रकार उत्तर दिया। हे धर्म, हे धर्म, आपने मुझसे जो भी पूछा है आपने मुझसे जो कुछ भी पूछा है आपने मुझसे जो भी पूछा है आपने मुझसे जो भी पूछा है वे आपको ज्ञात हो जाएगा। वे आपको ज्ञात हो जाएगा। मैं आपके उन सभी प्रश्नों का उत्तर मैं आपके उन सभी प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूंगी। देने का प्रयास करूंगा। कभी कभी आप भी अपने चार पांव द्वारा चार पांव द्वारा पालित थे पालित थे और आपने श्री भगवान की कृपा से श्री भगवान की कृपा से संपूर्ण विश्व में सुख की वृद्धि की थी। तो आज धारणी मतलब धारणी मीन्स गाय माता, धरती माता, जो किसका स्वरूप लेके हैं? गाय का स्वरूप, जो पृथ्वी देवी है जिसने गाय का स्वरूप लिया। और जो बैल है वो उसका किसका स्वरूप है? धर्म का स्वरूप। तो अब उनके सभी धर्म के प्रश्नों के उत्तर दे रही है पृथ्वी देवी। और उन्होंने कहा कि धर्म के रूप में पुरुष को इस प्रकार उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? कि हे धर्म, आपने मुझसे जो भी पूछा है वे आपको ज्ञात हो जाएगा, वो पता चल जाएगा। मैं आपके उन सभी प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूंगी, कोशिश करूंगी। कभी आप भी अपने चार पांव द्वारा पालित थे और आपने श्री भगवान की कृपा से संपूर्ण विश्व में सुख की वृद्धि की थी। पृथ्वी देवी ने धर्म को कहा। सुख की वृद्धि क्या? सुख दिया था, सुख बढ़ाया था। वृद्धि मतलब सुख में अपना भी हिस्सा डाला था। वृद्धि मीन्स बढ़ाया था। जय श्रील प्रभुपाद की। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्वशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रील प्रभुपाद की। श्रील प्रभुपाद कहते हैं धर्म के असूलों की स्थापना श्री भगवान स्वयं करते हैं और ऐसे नियमों को कार्यान्वित करने वाले हैं धर्मराज या यमराज। तो धर्म की स्थापना कौन करता है? स्वयं भगवान करते हैं। धर्म की स्थापना स्वयं भगवान करते हैं। उनके असूलों को स्थापित स्वयं भगवान करते हैं और ऐसे असूलों को कार्यान्वित करने वाले हैं वो खुद भी उस पर चलते हैं। धर्म के असूलों पर वे खुद भी चलते हैं, जैसे धर्मराज और यमराज। स्वयं भगवान के ही अवतार है। स्वयं भगवान खुद भी करके सिखाते हैं लोगों को। सिर्फ धर्म लोगों के लिए थोपा नहीं जाता, असूल सिर्फ लोगों के लिए नहीं होते। भगवान स्वयं भी उनको प्रैक्टिकल करके बताते हैं।
तो वे कौन सा स्वरूप है? धर्मराज और यमराज। तो ऐसे नियम सतयुग में पूर्ण रूप से काम करते हैं। ये जो धर्मराज यमराज के जो असूल हैं धर्म के, ये पूरी तरीके से कौन से युग में काम करते हैं? सतयुग में। सतयुग में ये अच्छे से चलता है। और त्रेता युग में इनमें 1/4 कमी आ जाती है। किसमें? त्रेता युग में 1/4, मतलब 100 में से कितना कम हो गया? 25, 1/4 हिस्सा कम हो गया। और द्वापर युग में आधी कमी आती है, 50%। और कलयुग में ये 1/4 रह जाता है, 25% रह जाता है। और धीरे धीरे घटकर 0 पर आ जाता है, तब प्रलय हो जाता है। तो यानी अभी 25% आहिस्ता आहिस्ता वो घट रहा है, कम हो रहा है। जब पूरा खत्म हो जाएगा मीन्स प्रलय आ जाएगी। तो विश्व में सुख धार्मिक नियमों का पालन के अनुपात में मिलता है। जो विश्व में सुख है कैसे मिलता है? धर्म के असूलों पर, धर्म के असूलों का पालन, धर्म के असूलों का पालन करने के उसके मुताबिक मिलता है। जब आप धर्म के असूलों का पालन करेंगे, चाहे वे व्यक्तिगत रूप से हो या सामूहिक रूप से। समझ आ रही है? तो मिलता है या फैलता मिलता में एक ही फर्क नहीं? एक ही है, एक ही। तो सर्वश्रेष्ठ शौर्य यही होगा कि सभी प्रकार की विश्वात्माओं के होते हुए भी धर्म को धारण किया जाए। तो सबसे अच्छा कार्य क्या है? जय जय श्री राम। तो सबसे अच्छा कार्य यही होगा कि सभी प्रकार के विश्वात्माओं, जितनी भी विश्वात्मा हैं, उन सभी को क्या करना है? धर्म को धारण करना होगा, धर्म के पालन, धर्म के असूलों पर चलना होगा। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं बहुत जरूरी है। और इस प्रकार मनुष्य अपने जीवन काल में सुखी हो सकता है और अंततः भगवत धाम को लौट सकता है। तो सुख कैसे मिलेगा? भगवान का धाम कैसे मिलेगा? जब हम धर्म के असूलों पर चलेंगे, उसके नियमों का पालन करेंगे, तभी भगवान के धाम जाएंगे। समझ आई बात? धर्म के असूलों पर चलना, धर्म के नियमों का पालन करना, तभी भगवान के धाम भी जाएंगे और उससे पहले इस दुनिया में क्या सुखी जीवन बिता सकते। आज हम पढ़ रहे हैं श्लोक नंबर 26, 27, 28, 29 और 30, ये 5 श्लोक एक साथ हैं। उनमें से निम्नलिखित गुण तथा अन्य अनेक दिव्य गुण पाए जाते हैं। किसमें से? जिन सवाल धर्मराज ने किए हैं पृथ्वी देवी से, अब उनके वो एक एक करके क्या दे रही है माता? जवाब दे रही है। तो बहुत सारे उसमें उनके जवाबों में गुण हैं, बहुत सारे दिव्य गुण भी होते हैं जो शाश्वत रूप से विद्यमान रहते हैं, हमेशा रहते हैं और उनमें से कभी अलग नहीं होते। ये है पहला गुण, सच्चाई। क्या गुण? सच्चाई। सच्चाई। दूसरा गुण है स्वच्छता। स्वच्छता, बिल्कुल अच्छे से साफ सुथरा, पवित्रता। और तीसरा गुण है दूसरे के दुखों को सहन पाना, दूसरे के दुखों को सह पाना। और चौथा दुख है क्रोध को नियंत्रित करने की शक्ति, कंट्रोल, क्रोध को रोकने की शक्ति।
5वां गुण है आत्मतुष्टि, अपने आत्म में ही सेटिस्फाई, मुतमईन रहना। और श्लोक नंबर 6 गुण कौन सा है? निष्कपटता। निष्कपटता मीन्स कौशल है। कोई किसी के दिल में किसी के लिए हमारे दिल में गंदगी ना रखना। कपट, किसी के लिए हमारे दिल में गंदगी ना रखना, निष्कपट। मन की स्थिरता, 7वां, क्या? मन की स्थिरता, मन को स्थिर करना, एक जगह टिकाना। 8वां इंद्रियों का संयम, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखना, वश में रखना, उसको संयम में रखना। और 9वां है उत्तरदायित्व, जिम्मेदारी, उत्तरदायित्व, सारी जिम्मेदारी। 10वां समता। 11वां सहनशीलता। 12वां समदर्शिता। 13वां आज्ञाकारिता। 15वां ज्ञान। 14वां ज्ञान। 15वां इंद्रिय भोग से अनासक्त, इंद्रियां जो भोग चाहती है उससे अनासक्त, कोई आसक्त नहीं। 16वां नायकत्व। और 17वां बहादुरी। 18वां प्रभाव। 19 असंभव को संभव बनाना। 20 कर्तव्य का पालन। 21 पूर्ण स्वतंत्रता। 22 कार्य कुशलता। 23 पूर्ण सौंदर्य। 24 धैर्य। 25 दयालुता। 24 दयालुता और 25 दयालुता और 26 उदारता। 27 विनय। 28 शील। 19 संकल्प। 30 ज्ञान की पूर्णता और 31 उपयुक्त दक्षता और 32 समस्त भोग विषयों का स्वामित्व। और 33 प्रसन्नता। 34 स्थिरता। और 35 आज्ञाकारिता। 36 यश। 37 पूजा। 38 निरअभिमानिता। और 39 आसक्ति, यानी श्री भगवान के रूप में अस्तित्व। अस्तित्व मतलब श्री भगवान के रूप में। और 40 शाश्वतता। समस्त तत्व तथा सौंदर्य के स्तोत्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने इस धरा पर अपनी दिव्य लीलाएं बंद कर दी हैं। समस्त तत्व, ये जितने भी एक एक करके टॉपिक बताए हैं, सभी तत्व और सौंदर्य के स्तोत्र, इन सभी खूबसूरती के स्तोत्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने इस धरा पर अपनी दिव्य लीलाएं बंद कर दी। उनकी गैर मौजूदगी में कली ने सर्वत्र सब जगह अपना फैलाव, अपना प्रभाव कर दिया है। इसलिए मैं संसार की ये दशा देखकर अत्यंत दुखी हूं। ये पृथ्वी देवी की। तो ये प्रपोर्ट बहुत बड़ा है, सुनने के योग्य है, लेकिन हम समय अनुसार एक एक टॉपिक को बड़ा अच्छे से डिस्कस करेंगे, सुनेंगे प्रभुपाद जी के मुखारविंद से। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद कहते हैं तात्पर्य में, भले ही पृथ्वी को चूर्ण करके इसके परमाणुओं को गिन लिए जाएं, भले ही पृथ्वी को चूर्ण करके, चूरा करके
इसके हर एक टुकड़े को क्या कर लिया जाए, गिन लिया जाए, तो भी श्री भगवान के दिव्य गुणों का अनुमान लगाना दुष्कर होगा। भगवान के अंदर जो दिव्य गुण है उसका अनुमान लगाना, गिनना नहीं, सिर्फ अनुमान मीन्स उसका सिर्फ सोचना भी बहुत मुश्किल होगा। ये जो पृथ्वी है इसको चूरा चूरा कर दिया जाए और हर चूरे के एक एक पीस को गिना जाए, तब भी भगवान के गुणों को, हाँ, उसका अनुमान लगाना, गुणों का अनुमान लगाना बहुत मुश्किल होगा, दुष्कर होगा। अनुमान, अंदाजा, हाँ, अंदाजा अंदाज बहुत मुश्किल। कहा जाता है कि भगवान अनंत देव अपनी अनंत जीवाओं से परमेश्वर के दिव्य गुणों का गान करने का प्रयास करते हैं। कौन? भगवान अनंत शेष। अनंत शेष कौन है? अल्लाह। जो ये हमारी पृथ्वी है, पूरा ब्रह्मांड है, भगवान बलराम के सिर पर टिका हुआ है। श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम उन पर सिर पर टिका है, लेकिन कौन से स्वरूप में? अनंत शेष के स्वरूप। भगवान बलराम जी ने बहुत बड़ा, बहुत सारे मुखों वाला, फनों वाला एक बहुत बड़ा विशाल सांप का, अजगर का, हाँ, सर्प का उनका रूप है, उसको कहते हैं अनंत शेष। हाँ, क्या कहते हैं? अनंत शेष। अनंत मतलब कोई अंत ही नहीं, उनके इतने मुख है, इतने मुख जिसका कोई कैलकुलेशन नहीं। इतने सारे मुख वाले अनंत शेष ने भी अपनी जिह्वा से परमेश्वर के दिव्य गुणों का गान करने का प्रयास करते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं। अनंत मुख है जिसको गिना नहीं जा सकता। उस अनंत शेष भगवान के दिव्य गुणों को गाते रहते हैं। किंतु श्री भगवान के गुणों का अनुमान लगा पाना अनंत वर्ष के पश्चात भी संभव नहीं हो पाया। भगवान के जो दिव्य गुण हैं अनंत शेष के लिए भी ये अभी तक, हाँ, इतने सालों से, कई युगों युगों से वो गा रहे हैं, लेकिन अभी तक ये संभव नहीं हो सका कि भगवान के दिव्य गुण कंप्लीट हो सके, खत्म हो सके। कई युगों से गा रहे हैं, इतने दिव्य गुण है भगवान के अंदर। ऐसे लीला पुरुषोत्तम नहीं कहते इनको, इतने दिव्य गुण हैं इनके अंदर। और अनंत शेष अपने अनंत मुखों से गा रहे हैं। कई टाइम हो गुजर चुका है, बहुत वक्त गुजर चुका है, कई वर्ष गुजर चुके हैं, उसके पश्चात भी यह संभव नहीं हो पाया कि भगवान की लीलाएं खत्म हो। श्री भगवान के गुणों के विषय में उपयुक्त कथन उतनी ही दूर तक सत्य है जहां तक मनुष्य उन गुणों को देख पाता है, जहां तक हमारी नजर जाती है ना, जितना हम देख पाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के गुण, उसकी लीलाएं उतना ही हमारे लिए सत्य होता है जितना हम देख सकते हैं। जितनी दूर तक हमारी नजरी जाती है हमारे लिए उतना ही केवल सत्य है। इस कमरे से बाहर का हमें पता ही नहीं, तो हम जितना इस कमरे में, इस टेम्पल में जितना हम दूर दूर तक देख सकते हैं उतना ही हमारे लिए सत्य है। बाकी जितना हम आगे नहीं देख सकते हमारे नहीं। किंतु यदि इतने ही गुण मान लिए जाए तो भी वे कई उपशेषकों में विभाजित किए जा सकते हैं। लेकिन जितने भी गुण जो हम देख पाते हैं मनुष्य, हाँ, तो किंतु अगर इतने ही गुण को भी मान लिया जाए, जितने हम देख सकते हैं, जितने हम सुन सकते हैं, इतने गुणों को भी अगर हम मान लें तो भी वे कई उपशेषकों में विभाजित किए जा सकते हैं। उपशेषक मीन्स उन्मान, गुणवान।
तो वो इतने में भी अगर मनुष्य उनके गुणों को जान लेना तो उसकी कामयाबी है, उसके जीवन को सफल वो कर सकता है, अगर इतने गुण भी अपने जीवन में वे उतार लेता है। श्रीला जीव गोस्वामी के अनुसार तीसरे गुण अर्थात दूसरे के दुखों को ना सह पाना के दो उपभाव हो सकते हैं। अब श्रीला जीव गोस्वामी के अनुसार तीसरे गुण, दूसरे गुण, उसके दुखों को सह पाना के दो हिस्से किए गए हैं। समझ आ रही बात? वापस बताओ। श्रीला जीव गोस्वामी के अनुसार तीसरे गुण मतलब दूसरों के दुखों को ना सह पाना, उसके भी दो हिस्से हो सकते हैं। पहला, शरणागत जीवों की रक्षा, जो हमारी शरण में आता है उसकी क्या करना, हमें रक्षा करना। रक्षा। तथा दूसरा है भक्तों के लिए शुभकामनाएं। हाँ, श्रीला जीव गोस्वामी के अनुसार जो तीसरे गुण है उसका मतलब है कि दूसरों के दुखों को क्या करना, सह पाना। और दूसरों के दुखों को सह पाने में दो डिवाइड किया गया है, दो हिस्से हैं। पहला क्या है कि कोई शरणागत जीव हमारे से मदद के लिए आता है तो उसकी क्या करना, उसकी हिफाजत। और दूसरा है भक्तों के लिए नेक ख्वाहिशात, शुभकामनाएं। श्रीमद् भगवत गीता में श्री भगवान कहते हैं कि वे चाहते हैं कि प्रत्येक जीव उन्हीं की शरण में आए और वे आश्वस्त करते हैं, वे सेटिस्फाई करते हैं, भगवान मुतमईन करते हैं, भरोसा दिलाते हैं कि जो मनुष्य ऐसा करेगा उनकी वे समस्त पापों से रक्षा करेंगे। किसमें कहा है ये? श्रीमद् भगवत गीता में। जो शरणागत नहीं है वे श्री भगवान के भक्त नहीं हैं और इस प्रकार हर एक को विशेष सारक्षण प्रदान नहीं किया जा सकता। तो यहां पर श्री प्रभुपाद कहते हैं कि श्री भगवान के भक्त नहीं होते जो भगवान की शरणागत नहीं है, और इस तरह हर एक को खास हिफाजत नहीं मिल सकती। सभी को एक खास प्रोटेक्शन मिल सकता है? नहीं मिल सकता। किंतु भक्तों के साथ उनकी समस्त शुभकामनाएं रहती हैं, और जो मनुष्य वास्तव में उनकी दिव्य प्रेममय सेवा में संलग्न रहते हैं श्री भगवान उन पर विशेष ध्यान देते हैं। हरि बोल। प्रभुपाद कहते हैं लेकिन भक्तों के साथ उनकी सारी शुभकामनाएं होती है। भगवान की जो शुभकामना है किसके साथ रहती है? भक्तों के साथ, भक्तों के साथ रहती है। और जो भी इंसान हकीकत में उनकी दिव्य प्रेममय सेवा में क्या करता है, लगा रहता है, श्री भगवान क्या करते हैं उनके साथ, उनका विशेष ध्यान रखते हैं। जो भगवान की सेवा में लगा रहता है, भगवान उनकी खास ध्यान रखते हैं और वे ऐसे शुद्ध भक्तों का मार्गदर्शन करते रहते हैं, ऐसे शुद्ध भक्तों को मार्ग दिखाते रहते हैं। इसलिए कभी मौका मिले ना जीवन में तो भगवान पर निर्भर रह के देखो। फॉर एग्जाम्पल श्रीला प्रभुपाद ने अपने गुरु की इच्छा को पूरा करने के लिए भगवान के संदेश को भारत से लेकर गए वेस्टर्न कंट्री में, लेकिन केवल भगवान को अपना शरणागति 100% देने से प्रभुपाद ने ये करके दिखाया कि देखो प्रभुपाद को पूरी दुनिया में इतना भगवान की तरह रिस्पेक्ट किया जाता है। इतना प्रभुपाद जी के
महलों की तरह घर है, लेकिन प्रभुपाद कहीं पर भी 3 दिन से ज्यादा नहीं रुकते थे। प्रचार ही सार, भगवान के उपदेशों को सब जगह फैलाना ही उनका जीवन था। लेकिन जो शरणागत हो जाता है तो भगवान उनकी कैसी हिफाजत करते हैं, कितना ध्यान रखते हैं। प्रभुपाद जी की जो प्रभुपाद जी की जो पर्सनैलिटी, बहुत हाई पर्सनैलिटी थी प्रभुपाद के शिष्यों ने प्रभुपाद से इतना भक्तिमय आशीर्वाद लिया, इतना सिंसियरिटी से उन्होंने भगवान के उपदेशों को प्रभुपाद से सुनकर अपने जीवन में उतारा कि फिर उन्होंने एक वक्त समझ लिया कि प्रभुपाद की सेवा किस तरह करनी। तो ये सारे जो प्रभुपाद जी ने भगवान को अपना जीवन समर्पण किया, उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल था कि प्रभुपाद जी की कैसे भगवान ने हिफाजत की। हाँ, तो जब कोई भगवान पर निर्भर रहता है, भगवान उसका क्या करते हैं, खास ख्याल रखते हैं, ध्यान रखते हैं। और ऐसे शुद्ध भक्त क्या करते हैं, हमेशा उनके शुद्ध भक्तों का मार्गदर्शन भगवान करते रहते हैं, जिससे वे अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भगवत धाम लौटने में क्या हो सके, काबिल हो सके। भगवान के धाम जाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना है। क्या करना है, कर्तव्य का पालन करना है। हाँ, जैसे शुद्ध भक्त लोग बताते हैं, जैसे भक्तगण बताते हैं, हमें अपने कर्तव्यों को अच्छे से करना है। करते रहने से भगवान देखते हैं, हमारी परंपरा देखती है, हमारे आचार्य सभी देखते हैं। ये दिव्य नेटवर्क है, रूहानी नेटवर्क है, ये दिखेगा नहीं, ये परिवर्तन कर देगा जीवन। जितना गंभीरता से आप कृष्ण भावना को लोगे, जितनी गंभीरता से आप भक्ति को लोगे, उतना ही आगे बढ़ोगे। ये आपकी सीरियसनेस के ऊपर है। आप भक्ति को सस्ता लोगे तो कई सालों तक आप वहीं के वहीं रहोगे जहां थे। गंभीरता से भक्ति को लोगे तो फिर आपके अंदर निखार आएगा। हाँ, नाम जप, सेवा, सभी चीजों को करना। ऐसा नहीं कि एक चीज कर ली तो चलो भाई बहुत काम कर लिया, नहीं। मंदिर में प्रचार करने के लिए बहुत सारी जिम्मेदारियां उठानी पड़ती है ना। कभी कभी इतनी जिम्मेदारी उठानी पड़ती कि सारे कामों में हाथ देना पड़ता, जबकि सभी कामों में हाथ देना तो बहुत मुश्किल हो जाता है ना ब्रो। लेकिन कभी कभी सभी कामों में प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़ता है कि देखो कैसे भगवान का भजन करना है, कैसे नाम लेना है, कैसा सिमरन करना है। तो ये सभी चीजें एक शुद्ध भक्त करके दिखाता, और शिला प्रभुपाद ने करके दिखाया। और वो भी कौन सी आयु में करके दिखाया। हाँ, लेकिन वो जिस्मानी तौर पर शुद्ध भक्त को नहीं देखा जाता। शुद्ध भक्त इतना भगवान की भक्ति के अंदर इतना एक्टिव होते हैं कि वे एक 16 साल 20 साल का जवान व्यक्ति भी क्या करेगा कि वो इतना उसके अंदर भक्ति होती है, इतना शक्ति होती है भगवान की। तो ऐसे शुद्ध भक्तों के मार्गदर्शन पर चलने से, उनके आज्ञा का पालन करने से हम भी भगवत धाम लौट सकेंगे, हम भी वो काबिलियत हासिल कर सकेंगे। तो ये काबिलियत हासिल करनी पड़ती है। पहले शख्स को पहले काबिल बनना पड़ता है। हाँ, काबिल बनना पड़ता है। पहले काबिल होते नहीं हैं हम, काबिल बनना पड़ता है। और ये कोई मुश्किल काम नहीं है काबिल बनना। केवल भक्तों के संग में बड़े नम्रता के साथ, आजिज़ी के साथ, जो हमारी लोकल आवाम के साथ जो आदतें हैं ना, हाँ, वो आदतें बाहर रख कर आना। भक्तों के संग में इतना आजिज़ी, इतना नम्रता, इतना एटीट्यूड को ध्यान में रखना। और लेकिन बाय हार्ट, ऊपर ऊपर से भी, अंदर से भी, और ईमानदारी से हमें अपनी सेवा को करना।
यही हमारी कामयाबी है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, समता से श्री भावना हर एक पर समान रूप से दयालु है। भगवान सभी पर एक समान दयालु है। ऐसा नहीं कि भेदभाव करते हैं भगवान सब पर दयालु है। जिस तरह सूर्य हर एक को समान रूप से क्या करता है, अपनी किरणें देता है समान रूप से। कभी सूर्य ने भेदभाव किया किसी से? फिर भी ऐसे अनेक मनुष्य होते हैं जो सूर्य की किरणों का लाभ नहीं उठाते। और इस प्रकार श्री भगवान कहते हैं कि उनके शरणागत होना एक प्रकार से सुरक्षा का आश्वासन है। तो जो भगवान की शरण में आता है, भगवान की शरणागति हो जाता है, भगवान उसका क्या करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं, उसकी सुरक्षा करते हैं और उसको सेटिस्फाई करते हैं, मुतमईन करते हैं, उसको भरोसा दिलाते हैं। किंतु जो अभाग्य हैं, जिनके भाग्य खुले नहीं है, अभी वो अभाग्य हैं, वे इस कोशिश को स्वीकार नहीं कर पाते और इस तरह वे भौतिक कष्टों को भोगते रहते हैं, भगवान की शरणागति नहीं लेते हैं और इस दुनिया में दुख भोगते रहते हैं। इस तरह हालांकि श्री भगवान सबके समान रूप से शुभ चिंतक हैं, भगवान सबके लिए क्या है, समान रूप से शुभ चिंतक है, तो भी अभागे जीव कुसंगति के कारण ही उनके उपदेशों को पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं कर पाते। केवल किसकी वजह से? कुसंगति की वजह से। कुसंगति की वजह से वे भगवान की शरण भी नहीं ले पाते हैं, उनके उपदेशों को पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा इसके लिए श्री भगवान को कभी भी दोष नहीं, वे केवल भक्तों के शुभ चिंतक कहलाते हैं। भगवान बहुत भक्तों के शुभ चिंतक हैं। वे अपने भक्तों के पक्षपाती प्रतीत होते हैं, किंतु हकीकत तो यह है कि ये जीव पर निर्भर करता है कि वे श्री भगवान के सम्मान व्यवहार को स्वीकार करे या ठुकरा दे। ये हमारे ऊपर है। भगवान कभी पक्षपात नहीं करते। वो तो सबको सूर्य की तरह किरणें फैलाते हैं। कोई उस किरणों को लेते हैं, कुछ उसको नहीं ले पाते। हाँ, किसकी वजह से? कुसंगति की वजह से। ये संगति ऐसी होती है कि हमें भगवान से प्रेम करना सिखाती है, प्रेम बढ़ाती है, और ये कुसंगति ही हमारी जो होती है ना, भगवान से प्रेम घटाती है, भक्तों से दुश्मनी कराती है। इसलिए संगति से हमेशा सावधान रहना चाहिए और भगवान के उपदेशों को सुनना चाहिए, उनकी सेवा को स्वीकार करना चाहिए, उनका सेवक बनना चाहिए। और भगवान तो सब पर एक समान है, सब पर दया दिखाते हैं, सबके लिए वे शुभ चिंतक हैं, सब पर वो हमेशा फिक्रमंद रहते हैं, परमपिता है वो। हाँ, इसलिए हमें जो भगवान का नेचर है वो सबके लिए एक सा है। किसी के लिए भगवान पक्षपात नहीं। हरे कृष्ण। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु गौरंगा की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।